स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम दोनों लेके आए हैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स फुटबॉल वर्ल्ड में जो हो रहे हैं। और भाई कुछ तो ऐसे मतलब दिल खुश कर देने वाले मोमेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं कि भाई थोड़ा सा सैड हो जा रहा है आदमी उस चक्कर में कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, आई थिंक हर टाइम हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है, और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब हो चुकी है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं भाई छेत्री साहब, हमारे छेत्री द गोट, हमारे पर्सनल गोट भाई। वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और आई थिंक अफगानिस्तान के साथ जो अगेंस्ट मैच होगा वो सबसे आखिरी मैच होगा। जो भी हमारा अभी क्वालिफायर्स चल रही है आखिरी होगा। और भाई मतलब काफ़ी मतलब एक तो हम लोग यार उनको देखते हुए आए हैं, कब से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो टीम के लिए एफर्ट्स डालते थे, खेलते थे, मतलब ये और स्टैट्स बोलते हैं भाई कि वो खुद में एक गोट है एक तरीके से देखा जाए तो। थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है एक तरीके से कहा जाए कंट्री के लिए। और मतलब स्टैट्स बहुत तगड़े इंडिया के लिए, और हमको मतलब कोई प्लेयर आई थिंक उस लेवल का अभी तक मिला ही नहीं है। तो भाई एक बहुत बड़ा मलाल रहेगा वो छोड़ के जा रहे हैं जब। तो आइए जानते हैं इस चीज़ में एक रिएक्शन दीपक जीजू के से भी कि भाई इनको क्या लग रहा है। ये वैसे ये काफ़ी दिनों से बोलते आ रहे थे कि छोड़ देना चाहिए, अब छेत्री को टाइम हो चुका है। तो दीपक जी क्या अब आपकी दिल की बात पूरी हो गई? तो कैसा लग रहा है अब आपको? नहीं मतलब छोड़ने वाली मतलब ऐसा नहीं कि छेत्री को पसंद नहीं करता। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इंडियन फुटबॉल का अगर अगर रैंकिंग निकाले तो मुझे लगता है कि गोट है, बेस्ट प्लेयर एवर। और काफ़ी सैड रहे क्योंकि बिग बूट्स टू फिल और उनकी पोजीशन फिल करना बहुत मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें इंडियन फुटबॉल में अभी कोई स्ट्राइकर आ भी नहीं रहा है। अगर हम आईएसएल में भी देखते हैं तो मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर ही खेलते हैं। तो एक तो वैसे बिग बूट से ऊपर से हमारे पास कोई रेडी मतलब प्लेयर स्ट्राइकर मतलब वैसे भी नहीं दिख रहा। तो अब देखना होगा कि इंडिया कैसे खेलेगी छेत्री के बिना। और छेत्री होते थे तो लगता था कि गोल एक तो कर ही देंगे, पेनल्टी कभी मिलती थी लगता था कि ये तो श्योर 100% गोल ही है। और लीडरशिप दिखती थी, वो मतलब पुश करते थे। तो वो चीज़ हम लोग मिस करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा मिस होने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के लिए। और अगर देखा जाए वैसे कैरियर मैं कहूँगा कि क्योंकि इंडिया की रैंकिंग हमेशा से 100 के आसपास ही रही है। तो उस लिहाज से जो भी अचीव किया मुझे लगता है काफ़ी अच्छा उनका इंडिविजुअल कैरियर रहा। चाहे वो स्टैट्स की बात करें, टॉप 3 के अंदर उनका नाम आता है। और कोई इंडियन फुटबॉल को वैसे जानता है या ना जानता हो, लेकिन छेत्री को ज़रूर जानते हैं बाहर भी। थोड़ा-सा अनलकी भी रहे कि शायद ईपीएल के एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न या फिर फर्स्ट डिवीज़न में खेल जाते, बट बिकॉज़ इंडिया की रैंकिंग ही 60 के परे है, तो मौका नहीं मिला। बट आई थिंक हमको बस वही कांग्रेचुलेट करना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद जो भी नई इनिंग मतलब मिलेगी आने वाली इनको, उसमें अच्छा करें। और होप मैं होप करता हूँ कि आगे भी मतलब क्षेत्रीय, क्योंकि इतना इनके पास नॉलेज है फुटबॉल की, इतनी अंडरस्टैंडिंग है और पैशन है और इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना मतलब लेके जाना चाहते हैं। एज ए प्लेयर जो हो सकता था उन्होंने किया, बट आगे जाके भी ऐसे हो सकता है कि हम लोगों को हो सकता है कि मेंटरशिप रोल में देखें, हो सकता है कि इंडिया कोच देख लें, क्योंकि हम्म। फॉरेन कोच के साथ इंडिया का कुछ ना कुछ रहता है। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि उनका जैसे बेबी भी है, अभी छोटा ही है, जब शायद कुछ 3-4 साल बाद बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम उसको इंडिया के इंडियन फुटबॉल में कहीं न कहीं कुछ रोल में देखें। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे एज़ अ कोचिंग रोल, मेंटर, मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ रोल में आए और इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाने में मदद करें। बिल्कुल। कहीं ना कहीं यार मुझे भी यही लगता है कि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो टाइम बिल्कुल सही है। हमने देखा हुँ। यार कि पिछले जब सैफ कप देखा था एक डेढ़ साल पहले, और वहाँ से जो फॉर्म डाउन होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो अपने जो रन्स बनाते थे छेत्री, जो फेमस थे कि भाई ये बिल्कुल मतलब पोजीशनिंग अच्छी होती थी, और जो फिनिशिंग होती थी वो भी एक चांस मिल रहा था और आप टारगेट पे हिट करते थे। वो चीज़ हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे अपने जो भी हमारे गेम्स हुए थे। थोड़ा सा रनिंग, एक तो हम जानते ही हैं कि थोड़ा सा एज हो चुकी है ऑलरेडी, और जो जिस तरीके से शार्पनेस उनके अंदर थी वो थोड़ी सी कमी आ गई थी। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने पकड़ा है। मतलब खुद भी कहीं ना कहीं से सजेशन मिले होंगे ऑब्वियसली उनको, मगर खुद भी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज जरूर हुआ ही हुआ होगा कि भाई अब आई थिंक मेरा डिक्लाइन आ रहा है। और वो चीज़ थोड़ा सा ख़राब हो जाए, मेरा जो बेसिकली जो इतने सालों से, इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस, और जो इतना बड़ा नाम बनाया, अपना ब्रांड बनाया क्षेत्री, वो बेसिकली अगर ख़राब होता। उससे पहले उन्होंने बोला लेट्स गो यार कि भाई अब चलो, अब ठीक है, इतने पे ही अब क्लोज़ करते हैं दुकान। और भाई जहाँ पे अब हमारे जो यूथ है, अब ये जगह हम बेसिकली यूथ को देते हैं। अब देखते हैं भाई इनकी जगह पे कौन आता है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि अगर
अगर हम लिस्ट निकाली जाए मतलब आईएसएल में कौन खेलता है भाई छेत्री की पोजीशन, बिल्कुल एकदम प्रॉपर स्ट्राइकर की पोजीशन कौन खेलता है, तो मतलब इतना उस लेवल का प्लेयर यार अभी तक मिल समझ में नहीं आया है मेरे तो। और ना ही हम्म। जूनियर्स जूनियर्स में कोई समझ में आ रहा है कि कोई जूनियर्स में आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगा क्या हमें, तो क्वेश्चन वहाँ एक बहुत बड़ा है। क्या कोई फिल कर पाएगा ये तो भाई देखना ही अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट अब देखेंगे आगे क्या होता है, 2-3 साल में पता चलेगा इंडियन फुटबॉल यहाँ से कहाँ जाती है। इवॉल्व हो रही है दुनिया की फुटबॉल, तो भाई इंडियन फुटबॉल को इवॉल्व होना पड़ेगा। और एक बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकता हूँ मैं, जो ये हमारा लेजेंड रिटायर हो रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मतलब मैं बोलूँगा कि भाई ये चेंज कर सकता है यहाँ से फुटबॉल, या तो अपलिफ्ट अपलिफ्ट होगी या तो फिर भाई नीचे आ जाएगी भाई हमारी इंडियन फुटबॉल। ठीक है, आई थिंक जैसे आप बोल रहे कि भी कोचिंग में आ सकता है, आप बिल्कुल आ सकता है भाई। ट्रेनिंग करवा ये मतलब थोड़ा एक आधा छोटा मोटा ब्रेक लेके अपने जो जूनियर्स टीम है उनको भी अभी से शुरू कोचिंग शुरू कर दे, जैसे कि बाकी प्लेयर्स करते हैं कि छोटे जूनियर टीम को पिक कर लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना कोचिंग स्किल्स को ठीक करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद फिर सीनियर टीम को पकड़ते हैं। तो ऐसा कुछ करे तो मज़ा भी आया भाई, है ना, हम लोगों को फिर से भाई। क्योंकि यार एक प्लेयर है, आप खुद ही देखो यार, अगर आप देखो बाईचोंग भूटिया था बिल्कुल यार बहुत लेजेंड प्लेयर, वो भी एक था, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था ना ही, मतलब उसकी जो इंटरव्यूज होते थे उस तरीके से। ये एक प्लेयर है छेत्री जिसने मुझे लग रहा है जो फुटबॉल नहीं भी देखता था ना उस, इसका एक वो फेमस इंटरव्यू था कि भाई आ जाओ मेरे को, हमको गाली दे दो, हमको कुछ भी कर लो, हम्म। हाथ जोड़ के जो बोल रहा था कि भाई बट आओ हमको देखने, हमारा मैच देखने के लिए आओ। और मुझे लग रहा है उस एक कॉल के बाद मुझे लग रहा है कि भाई दुनिया भर का प्यार मिला उसको, इंडिया से, इंडिया की कम्युनिटी से, फुटबॉल कम्युनिटी से। तो मतलब ये एक प्लेयर था जिसने मतलब कि मुझे लगता है कि जो डॉट्स जो अलग अलग थे ना फुटबॉल वर्ल्ड में, इंडिया के पर्टिकुलरली फुटबॉल वर्ल्ड में, इनको कनेक्ट करने की कोशिश की थी। कितना कनेक्ट हुआ वो तो खैर दूसरी बात है, बट काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि मतलब इसने कर पाया। क्योंकि अब तो देखो यार स्टेडियम्स काफ़ी फुल होते हैं जब इंडिया के मैचेस होते हैं इंडिया में तो, या फिर बाहर हम्म। आउटसाइड इंडिया भी अगर होते हैं तो। ठीक है, आई थिंक ये तो रही छेत्री की बात, लेजेंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं भाई ईपीएल के बारे में। भाई ईपीएल कौन जीत रहा है यार, फाइनली अब आखिरी एक गेम बचा और एक ही दिन में संडे को सारे मैचेस होने जा रहे हैं भाई। आप यूनाइटेड की बात करो, यूनाइटेड का गेम मतलब टोटल सारी टीमें जितनी भी टीमें हैं ईपीएल में सबका गेम होगा उस दिन। और भाई क्या ही देखने को होगा कि मतलब एकदम लास्ट डे तक गया है ये मुकाबला। अगर आप देखो अगर सिटी हारती है तो भाई वो, और आर्सेनल जीतती है ऑब्वियसली, तो भाई आर्सेनल जीत गई आपकी प्रीमियर लीग। सिमिलरली अगर भाई ड्रॉ भी अगर होता है तो थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी हो सकती है, जीडी में बात आ जाएगी। अभी इस समय मेरे को ध्यान सा नहीं आ रहा किसका जीडी जीडी थोड़ा, हम जीडी आर्सेनल का आर्स थोड़ा आर्स बेटर है। आर्सेनल का बेटर है अगर, हाँ मतलब ऐसा कुछ हाँ। भी हो जाता है आर्सेनल दोनों टीमों को जीतना बनता है भाई, कि मतलब अगर आपको चांस लेना है कि भैया अगर क्योंकि अब तो भाई दूसरी टीम पे चलेगी ना बात, सिटी के लिए भी दूसरी टीम पे कि आर्सेनल हार जाए तो फिर हम जीतें या फिर हम जीत जाएं ऑब्वियसली। तो वैसे ही मतलब मतलब ये है आप कि डिपेंडेंट, हाँ आप डिपेंडेंट हो मतलब गए हो दूसरी टीम पे। मतलब बिल्कुल। आर्सेनल डिपेंडेंट है। मतलब आर्सेनल सिटी तो, इसमें तो हाँ आर्सेनल ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाँ डिपेंडेंट है कि भैया आई थिंक वेस्ट हैम के साथ मैच है आई गेस सिटी वेस्ट का हैम का आखिरी। सिटी का है, वेस्ट हैम का सिटी के साथ है, तो वो हाँ है। सिटी का मतलब हाँ। को मतलब वेस्ट हैम भी मतलब ऐसी बात नहीं कि भले की टीम है, वेस्ट हैम कर सकती है कर सकती ऐसी बिल्कुल। उलट उलट बट ये है कि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा। और सिटी किस्मत अपने हाथ में है, वो मतलब किसी स- डिपेंडेंट नहीं कि ये हरा दो, ये कर दो, वो कर दो। जीतो और आई थिंक ट्रॉफी उठाओ। और इससे बेटर फिनिश इंग्लिश प्रीमियर लीग की हो नहीं सकती है। पिछला जो सीजन रहा था उसमें भी बड़ा मतलब आखिरी में तक गया था, तो हर साल हो रहा है ये। तो अच्छा मतलब हमको फाइट देखने को मिल रही है। इस बार आर्सेनल आर्सेनल ने भी अच्छा किया। लास्ट टाइम वो लीड कर रहे थे और आखिरी के 7-8 मैच फिसल गए थे, लेकिन बाद उन्होंने नेक एक टू नेक फाइट की है। एक स्टैट है 93% सीजन को भाई इन्होंने लीड किया है भाई, फर्स्ट पोजीशन बेचारे पर लेकिन है भाई। तब भी एक नहीं जीत पाते हैं। लिवरपूल जो भाई 97 पॉइंट स्कोर करा है भाई, कि आई थिंक अभी तक का ईपीएल का हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करने वाली टीम थी, उसके बावजूद भी सिटी को नहीं हरा पाई। मतलब भाई सिटी अगर अपने आप पे आ जाए ना तो किसी के बाप भी आ जाए गेम में किसी की टीम का भी भाई नहीं संभाल पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा भाई, सिटी के सामने कुछ नहीं है, सबके सब फीके चम वो मतलब कुल मिला के मतलब खत्म है बिल्कुल मामला, है ना। तो वो चीज़ तो मतलब की, ये है कि हाँ अभी नहीं मतलब अभी सिटी की किस्मत अपने हाथ में ऑब्वियसली फेवरेट है। अब देखना पड़ेगा कि वेस्ट हैम किस मूड के साथ आती है खेलने के लिए। वो अपना नॉर्मल गेम खेलते हैं या पाक द बस कर देंगे भैया तुमको जीतने नहीं देंगे, तो वो भी हाँ देखते हैं। हाँ और ये भी। वो पाक द बस करते हैं सारे सारे क्योंकि उस वेस्ट हैम के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, जीत जाएंगे एक दो पोजीशन। मतलब रेलीगेट हो नहीं रहे, वो भी बच्चे सेफ है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि उनकी पार्टी खराब करने की सिटी के लिए आर्सेनल से जरा
आर्सेनल के ट्रा- फैन तो वेस्ट हैम को सपोर्ट कर रहे होंगे, पाक दे बस कर दें, हो सकता है कि डिफेंड भी कर ले अच्छा, और माना लेट्स से कि ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आर्सेनल का भी चांसेस है, तो भाई मतलब आ, अच्छा रहेगा मैच। आर्सेनल के फैन तो इस समय जो अपोजिशन में टीम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल दिल और जान से। तो बट अगर यार देखा जाए ना तो ये जो फाइनल 4-5 गेम हुए हैं यार, आपको क्या लगता है कि मतलब, जैसे मैं तो अपना बता रहा हूँ कि भाई चेल्सी जो है मेरे को बहुत इम्प्रेस किया है चेल्सी की परफॉर्मेंस ने। मतलब हर कोई भाई इस समय उसकी बातें कर रहा है कि भाई चेल्सी ने लगातार शायद से 4 गेम जीत लिए हैं, कुछ ऐसा कुछ। और ऐसा भी नहीं कि भाई मुश्किल से जीते हों या फिर छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट जीते हों। अच्छी टीम है सबके सब, जिनके साथ भी मैच हुआ है भाई अच्छी टीम में रही हैं। कल भी आई थी, मुझे लग रहा है ब्राइटन के साथ मैच था उनका 2-1 से जो जीता है। तो मतलब ये जो रिसर्जन हो रहा है भाई इसका चेल्सी का, भाई एकदम बिल्कुल वापस से 6 पोजीशन पे आ चुकी है। और जो 5वीं हाँ। पोजीशन पे टॉटनम है वो बस 3 पॉइंट आगे है। और टॉटनम का जो फॉर्म है बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है चेल्सी के। वो भाई हर गेम हार रही है मुझे लग रहा है, हर ये जो पिछले 3-4 गेम में से। तो हम्म। टॉटनम क्या अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएगा? अगर बाई चांस हार गए तो चेल्सी की बता दूं जीडी, और अगर चेल्सी जीत जाती है अपना लास्ट गेम तो चेल्सी का जीडी भाई ऑब्वियसली ज़्यादा है टॉटनम के मुकाबले। तो वो फिफ्थ फिनिश करेंगे और वो तो भाई एकदम बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा बिल्कुल ही पोचेटिनो के लिए। क्या लग रहा है आपको चेल्सी का? एक तो पहले तो ये बता दो कि चेल्सी कैसे इंप्रेस हुए कि नहीं, और फिर ये चांसेस हाँ क्या है मतलब कि। नहीं, मैं तो शुरू से काफी बोल रहा था कि चेल्सी की जो टीम है उन्होंने नई टीम बिल्ड करी है यार, ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा स्क्वाड ही चेंज कर दिया, और कोच भी नया है। तो और ऊपर से स्क्वाड सिर्फ नया ही नहीं बल्कि यंग है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ना कि आप एक ही सीजन मतलब लेके आए, बोल रहे हो कि ट्रॉफी जीतो ही करो, टाइम लगता है थोड़ा सा। अब थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा प्रीमियर लीग 35+ मैचेस खेल लिए हैं और बाकी और भी कप के मैच खेले हैं, तो समहाउ अब केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, थोड़ा जेलअप हो रहे हैं, एक दूसरे का गेम समझ रहे हैं। अब हमको जो इतनी चांसेस स्टार्टिंग मिस कर रहे थे, थोड़ा सेल्फिश भी हो जा रहे थे, वो हमें कम देखने को मिल रहा है, अपने चांसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चेल्सी मुझे लगता है कि मतलब सही मतलब ट्रैक पे है, और आखिरी मैच जीत जाएगी तो यूरोपा खेल जाएगी, टॉप 6 में फिनिश कर जाएगी। और तो सही है, क्योंकि यूरोपा में जाते हैं तो कुछ कर सकते हो, अनलेस यूनाइटेड, यूनाइटेड के तो कुछ है ही नहीं भैया बस के भी, उनको तो बहुत ज़्यादा स्क्वाड का भी उनको ओवरऑल की जरूरत है। और दूसरा चेल्सी मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए अगर वो देखें टॉप 6 में फिनिश करते हैं, तो एक आधा जो थोड़ा बहुत पोजीशन पे कमी लगती है, जैसे कि स्ट्राइकर है, थोड़ा डिफेंडर वगैरह इस तरह का, तो यूरोपा होगा तो प्लेयर पुल भी कर सकती है। तो और पोचेटिनो रहेगा, थोड़ा मतलब एक सीजन ऑलरेडी बिता दिया है, तो मुझे लगता है कि चेल्सी नेक्स्ट सीजन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आ सकती है। चाहे टाइटल को चैलेंज करना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा अगेंस्ट सिटी के रहते हुए, अरे बट क्या टॉप 4 के लिए, क्या बात कर दी भाई, मजा ही आ गया, आप ऐसे ही बात कर रहे हो। और ठीक है, टॉप हाँ 4 के बिल्कुल। लिए मतलब फिर भी यही बात है, मैंने एटलीस्ट मतलब वो टॉप 4 अगर अच्छी स्क्वाड होता है यूरोपा के लिए भी वो फाइट कर सकते हैं, देखो तो अभी मतलब मैं इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे अभी लग रहा है कि अभी भी चेल्सी के पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर होना चाहिए। मतलब एक हम्म। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा, जैसे कि अगर बात करी जाए भाई लेवेंडोस्की ले लो हमसे। बार्सिलोना से सस्ते लेकिन में ये है ना कि लेवेंडोस्की ले लो। अब समाओ मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड फुटबॉल में स्ट्राइकरों की कमी हो गई है, मतलब जो लीथल हाँ स्ट्राइकर होता है, आउट एंड आउट स्ट्राइकर, एक टाइम पे बहुत हुआ करते थे, आजकल नहीं है। मतलब आजकल थोड़ा शैडो स्ट्राइकर, विंगर विंगर बहुत हो गए, लेफ्ट विंगर में खासकर, राइट विंगर की भी कमी दिखती है मेरे को। नंबर नंबर 10 जो कि एक थोड़ा आगे कैम जैसे होता है आगे खेल लेगा, तो आउट एंड आउट स्ट्राइकर कोई वर्ल्ड लेवल का क्लास का जो जिसको टारगेट करी चेल्सी वो है भी नहीं। तो ओसिमेन ओसिमेन है तो ओसिमेन है विक्टर आपका। ओसिमन उसके पीछे बहुत लोग पड़े रहेंगे, तो आप पीछे अगर चेल्सी को अट्रैक्ट कर पाते तो अच्छा रहेगा। तो विक्टर ओसिमन हो सकता है, लेकिन ओसिमन के बाद मुझे लगता है और भी क्लब जाएंगे, बायर्न वगैरह जा सकती है। अरे टोट ऑन बायर्न सॉरी, ये आपका तुम्हारी बात सुनने के सुनने आए थे ओसिमन के साथ लिंक है, आई डोंट नो, नहीं नहीं, कोई सुनने में आया चांस ही था, नहीं, नहीं है? नहीं 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 पर नहीं नहीं। कौन सा कोई क्लब था यार जो ओसिमन की कौन पीएसजी भी नहीं, कोई क्लब पीएस था मतलब, चेल्सी है। पीएसजी चेल्सी का ही सबसे ज्यादा चेल्सी चांस लग रहा है मुझे, लग रहा है कोई तो है मतलब, हाँ आई थिंक। कोई हाँ नाम ठीक तो है याद नहीं यार, ठीक है मैं हाँ। स्लिप नहीं मतलब हो गया। तो अगर ओसिमन को लेके आ जाए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्वाड हो जाएगा उनका। हाँ लेकिन बिल्कुल। ओसिमन क्वालिटी है, बढ़िया है, हेडिंग एबिलिटी अच्छी है उसकी, स्ट्राइकर भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये कहता है उनको, मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्वालिटी उनके डिफेंस में भी लेके आनी पड़ता चाहिए। तो वो भी तो मुझे लगता है कि मतलब काफी बढ़िया स्क्वाड हो सकता है, स्पेशली जो एक क्लब कंपटीशन होते हैं उसमें तो बहुत अच्छा कर सकता है। हम्म। अब एक और क्लब के ऊपर बात कर लेते हैं भाई, उनका भी कल ही गेम हुआ है मैन यूनाइटेड का, और भाई 2-1 से उन्होंने भी अपना गेम निकाला है बढ़िया। तो थोड़ा सा मतलब कल जो परफॉर्मेंस आई है, मतलब मुझे लग रहा है साल भर ऐसी कोई परफॉर्मेंस पूरी टीम ने क्योंकि कल
पूरी टीम का इंडिविजुअल, मतलब कल जनरली हम क्या देखते थे कि यूनाइटेड एक इंडिविजुअल टीम प्लेयर्स की तरह खेलते थे, जो इनके प्लेयर्स थे इंडिविजुअली खेलते थे। या तो भाई हम इनके गोलकीपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी मिडफील्ड और डिफेंस खराब खेल रही है, या फिर इनका अटैकर अच्छा कर रहा है जो गर्नाचो अच्छा खेल रहा है, तो बाकी मतलब कुल मिला के हर किसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। बट कल पूरी टीम ने कुल मिला के, मतलब एक आधे प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो भाई सबने खेला, कैसीमीरो एस्मेर को छोड़ दिया जाए तो सबने अच्छा हम्म। खेला है। ठीक है। तो कल भाई अहमदाबाद अच्छा खेल गया, कल हॉलैंड अच्छा खेल गया। ये जो साल के एंड में, सीजन के एंड में भाई दो चार गेम में ऐसा जो परफॉर्मेंसेस आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि ये बोल रहे हो कि भाई अब हमारा कहीं पत्ता ना कट जाए कहीं, मतलब ऑब्वियसली हॉलैंड का तो नहीं, मगर अहमदाबाद जैसे प्लेयर्स का जो कि अगले सीजन जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरी हाँ जान मतलब लगा दी हो। हाँ मतलब जान आती कल अमरावती अच्छा खेला, काफी एक हाँ बहुत बहुत अच्छा क्रूशियल खेला। उसने सेव भी किया। पर मुझे लगता है कि कल का मैच में ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर था नहीं, चिल होके खेल रहे थे, तो वही रीजन है। और ऊपर से जिन की प्लेयर की परफॉर्मेंस आई वो था उनके कोबी मैनो, और एक और उनका जो क्या नाम है उसका, सुफियान, जिसने गोल किया था, नाम भूल जाता हूँ उसका। अमाद अमाद अमाद। अमाद, उसको पूरा सीजन छुपा के रखा, खिलाया नहीं, और चांस उनको मौका और मौका देनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि उन दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ये दोनों मुझे लगता है कि आपके यूनाइटेड के फ्यूचर हो सकते हैं, स्पेशली मिडफील्ड के अंदर। तो इस पे इन्होंने अच्छा इन्वेस्ट करके आगे लेके जाना चाहिए। उसके अगर ब्रूनो वापस आया तो उसके वजह से बहुत अच्छी टीम देखी, क्योंकि बिना ब्रूनो के तो हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं वो। तो एक एक डायरेक्शन मिली, एक क्वालिटी मिडफील्डर होना बहुत जरूरी है गेम को चलाए। तो आई थिंक ब्रूनो हो गया। बाकी मुझे लगता है कि उनके गर्नाचो लेफ्ट में और सेंटर हॉलैंड खिलाना चाहिए, मतलब आगे अगले सीजन। एंथनी का एक तो 100 मिलियन खर्चा कर दिया उस पर, तो उसको अब निकालना ही मुश्किल रहेगा, मजबूरी रखना। तो अगर वो उन्होंने 40-50 मिलियन का आया होता तो उसको ठिकाने लगा के नया राइट विंगर लेके आ सकते थे। तो मुझे लगता है कि यार मतलब देखो, पहली बार तो अब अगली सीजन में जाने के लिए टेनक की जॉब्स रहेगी सेफ, नहीं रहेगी, आई डोंट नो। अगर रहती है तो मुझे लगता है कि टेनक को ना मतलब थोड़ा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट, थोड़ा टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो क्लब में कुंडली मार के बैठे हुए हैं प्लेयर, जो पैसा उठा रहे हैं खाली, रैशफोर्ड और कौन हो, एंथनी मार्शल, एंथनी इतने सालों से मार्शल। खेल रहा है वो, साल में वो 2-3 मैच खेलता है वो, उसको वरान का भगाओ। वरान का पत्ता कट और चुका है। वरान, हाँ वरान चला गया। कैस्टमरो का मुझे लगता है कि हो गया, क्वालिटी सीडीएम चाहिए उनको। और इनको सेंटर बैक कुछ और लाने पड़ेंगे। और स्पेशली उनको लूक शॉ इंजर्ड रहता है मैक्सिमम टाइम, उसको और लो अच्छा प्लेयर है, उसको बेच के नया प्लेयर लेके आओ। तो इस तरह से अगर उनके जो कुंडली मार के बैठे हैं, जो हर साल और परफॉर्मेंस करते नहीं, उनको ठिकाने लगा के कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नए प्लेयर लेके आओ। कुछ क्वालिटी प्लेयर, मतलब जो ऑब्वियसली थोड़े महंगे आएंगे, जो स्टैब्लिश प्लेयर है, और कुछ जो यंग टैलेंट है जो थोड़ा सस्ता आएगा, उस पे भी वो लोग फोकस कर सकते हैं। हम्म। तो स्क्वाड बिल्ड करने की जरूरत है। और एक और चीज़ है कि जैसे कि यूनाइटेड की मैं देखता हूँ कि जो ये टारगेट करते हैं, ये ना बड़े बड़े प्लेयर को टारगेट करते हैं, मतलब जो बड़े क्लब में खेल रहे हैं। या तो वो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस में लेके आते हैं, या फिर ऐसे प्लेयर को लेके आते हैं जो कि पुराना वाला क्लब टिका टिका रहा होता है, जैसे कि वरान और कैसेमिरो टिका दी। पैसे भी ऐट लिए मोटे, यूनाइटेड ने, सॉरी ये रियल रियल मैड्रिड ने, मैड्रिड पता ने। था कि भैया इनका हो गया, बेस्ट चला गया तो इंजरी हो जाती इनको, और यूनाइटेड ने खरीद ली। तो यूनाइटेड को तो स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है कि छोटे क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में आप देख लो, एवर्टन में है, वुल्फ उधर देख लो, जो सॉलिड प्लेयर है उनको आप लो। तो मुझे लगता है कि स्मार्टली इनको करनी पड़ेगी, और पैसे भी बचाने बचाने हैं, मतलब ऑब्वियसली फेयर प्ले रूल है, और उनको अपना स्क्वाड भी बिल्ड करना है। और वही है, मैनेजर को टफ कॉल लेनी पड़ेगी भाई, वरना अगर गुड बुक्स पर रहना सबके तो फिर जॉब उसकी चली जाएगी। देखो इन्होंने स्काउटिंग के लिए तो शायद से कुछ करा है काम, मैनेजमेंट भी उन्होंने काफी सारे स्काउटिंग चेंजेस करे। में, हाँ हाँ। मैं जो बेसिकली लिस्ट देख रहा था, जो जो हाँ। प्लेयर इन्होंने स्काउट के रडार में है, चाहे डिफेंडर हो चाहे मिडफील्ड में भी, वो अच्छे स्काउट किए हैं। और वो बहुत अच्छा उन्होंने एक पूल, मतलब ऑब्वियसली स्काउट अभी तो स्काउटिंग में है, उनको अप्रोच करेंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है कि कुछ यूथ प्लेयर का, जो कि और कुछ एक्सपीरियंस, और जो थोड़े बड़े प्लेयर हैं जिनका जो थोड़े महंगे आएंगे। तो ठीक है। बजट के हिसाब से, और किस किस प्लेयर को निकालना चाहते हैं। तो बहुत ठीक बढ़िया बनाया था। बट यही है कि क्योंकि उनके पास यूरोप का कंपटीशन होगा नहीं, क्या वो पुल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक डाउट है। ठीक है। और जाते जाते एक फाइनल चीज और बता दो कि भाई कौन जीतने वाली है भाई अब प्रीमियर लीग। यार प्रीमियर लीग तो वैसे सिटी का ही है चांसेस। अब आर्सेनल ने बहुत एड़ी चोड़ी का जोड़ लगा लिया, बीच में एक मैच हार गए। लग तो सिटी रहा है, लेकिन आर्सेनल ऑब्वियसली एक नया हमको चैंपियन दिख जाता है, नया विनर, तो फिर मजा ही आ जाएगा। और कुल मिला के जिस हिसाब से आर्सेनल ने फुटबॉल खेली है, हालांकि ट्रॉफी उन्होंने भी नहीं जीती, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती, एफए कप नहीं जीते, कराबाओ कराबाओ कौन जीते, चेल्सी जीते ना कराबाओ। कराबा कप चेल्सी जीती, नहीं हाँ जीती। नहीं, कराबा कप कहाँ जीती, पिछले साल तो वो जीती कराबा कप।
इस साल कौन जीता करवा यूनाइटेड। कप? करबा कप ये जीती ना, लिवरपूल जीती है। लिवरपूल जीती। अच्छा मतलब लिवरपूल और चेल्सी का था ना, हाँ फाइनल, हाँ। हाँ, मतलब कुल मिला के मैं कहना मतलब है कि इतनी अच्छी फुटबॉल खेलने के बाद ट्रॉफी लेस जा रहे हो, तो हम्म। बड़ा ही दुःख होगा। बट ये है कि फुटबॉल तो भाई फिर रूथलेस तो है ही। सिटी क्या है, मतलब अगर आर्सेनल जीत जाती तो बस लीग में अच्छा लगेगा मेरे को कि एक नया विनर देखने को मिल रहा है। बट ये है कि मगर यार मतलब सिटी सिटी का भी कहाँ चांस देने वाली, सिटी कहाँ देने वाली चांस है, सबसे बड़ी हाँ बात तो मत यही है। हाँ मतलब सिटी क्योंकि इस बार चैंपियंस लीग भी नहीं जीती, हाँ, तो फिर तो वही और रूथलेस जाएंगे। अपनी बेस्ट टीम कल खिलाएंगे भाई, वो एकदम बिल्कुल जो भी मतलब बेस्ट प्लेयर हैं उनको खिलाएंगे कल, और यार उनके तो निकालेंगे। अगर वो उनका बेंच वाले प्लेयर भी खिलाते हैं वो भी बेस्ट लगता है। वो भी बेस्ट निकल के आ जाएंगे, किसके साथ है, वेस्ट हैम के साथ है, वही उनके बेंच भी जीत जाएगी उनसे। ठीक है, आई थिंक काफ़ी डिस्कशन इस पे कर लिया है भाई। अब ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा आफ्टर भाई जो ख़त्म होगा ना भाई, इसके बाद तो धूम मचने वाली, क्योंकि भाई इतना कुछ होने जा रहा है ट्रांसफर मार्केट में। और हम लोग कवर करेंगे भाई हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी न्यूज़ को। और हमारे व्यूज़ जानने के लिए प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर दोस्तों